तौर पर हुई है। पाकिस्तान न केवल आतंकियों को पालता है बल्कि भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने में आतंकियों की मदद भी करता है। बालाकोट, पठानकोट, पुलवामा के बाद अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूट गया है। यही वजह है कि दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए, पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए दुनिया के 32 देशों में भारत अपना डेलीगेशन भेज रहा है। देखिए रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब पाकिस्तान भी भारत की तरह से ही एक डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेज रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए जिस तरीके से भारत का एक सर्वदलीय डेलीगेशन अब विदेशों की यात्रा करेगा और पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब करेगा। बैठक के दौरान विदेश और एनईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए। आपको पता है कि ये मीटिंग साधारण तौर पे तो 6 बजे तक खत्म हो जाता है, आज 7 बजे तक चले, क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी दिन के 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था और ये इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं। ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं। साथ ही साथ सीज फायर के बाद जिस तरह विक्रम मिस्त्री और उनके परिवार की ट्रोलिंग की गई, शशि थरूर ने उसकी भी निंदा की। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। बाकी सब मैं कुछ आपको डिटेल नहीं बता सकूंगा, लेकिन 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। संसदीय समिति के सदस्य के तौर पर बैठक में शामिल हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का समर्थन किया, लेकिन डेलीगेशन के सदस्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। अभिषेक बैनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन सदस्यों को भेजा जा रहा है उसका फैसला पार्टी करती तो बेहतर होता। पॉलिटिक्स कैन टेक अ बैक सीट। जब पार्टी का बात करो, पॉलिटिक्स का बात करो, पार्टी का बात करो, तब अलग बात होता है। जब देश का बात होता है तब ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलता है। बहुत लोग, बहुत पत्रकारों का कल मेरे पास मैसेज आया, फोन में बात हुआ कि तृणमूल अपना मेंबर नहीं भेज रहा है। तृणमूल अपना मेंबर बिल्कुल भेजेगा, पूछेगा तभी तो भेजेगा। भारत ने 7 मई को 23 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इसमें 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए थे। इसके बाद एक्शन में पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया था। 10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। महज 72 घंटे में भारत ने न केवल पाकिस्तान के हौसले को परस्त किया, बल्कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में ऐसा कहर बरपाया था कि भारत के रौद्र रूप को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह पहला मौका नहीं है जब भारत अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन की टीम भेज रही है। पिछली सरकारों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजे। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भेजा था। 2008 में मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से झूठ बोलने पर उतर